जय हिंद दोस्तों, ए टू जेड सीजी अपडेट यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्यालय जिला पंचायत महासमुंद छत्तीसगढ़ की तरफ से आई भर्ती वैकेंसी के बारे में। दोस्तों, यहाँ पास आप देखेंगे प्रशिक्षण समन्वयक, लेखापाल, डाटा एंट्री ऑपरेटर, सहायक ग्रेड 3, विकासखंड समन्वयक और डाटा एंट्री ऑपरेटर जनपद स्तर पर इन सभी पदों के लिए भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। दोस्तों, ठीक है, ये जो विज्ञापन जारी हुआ है दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण हेतु जिला ऑब्लिक जनपद पंचायत स्तर पर स्वीकृत रिक्त अधोलिखित पदों पर निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में संशोधन उपरांत अर्हताकारी एवं इच्छुक अभ्यर्थियों से दिनांक 30/9/2024 से 15/10/2024 शाम 5:30 बजे तक आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। दोस्तों, आवेदन की प्रक्रिया आप देखिए, केवल स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से ही आपको आवेदन करना है। ठीक है, अब यहाँ पास पदों की जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, ठीक है, पद जो है प्रशिक्षण समन्वयक है, इसमें आपका एक पद है। लेखापाल के लिए देखेंगे दोस्तों, इसके लिए भी आपका एक पद है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी आपका एक पद है। दोस्तों, ठीक है, सहायक ग्रेड 3 के लिए आपका एक पद है। समन्वयक जनपद स्तर पर इसके लिए आपका 2 पद है और डाटा एंट्री ऑपरेटर जनपद स्तर के लिए इसके लिए भी जो है 2 पद है। दोस्तों, ठीक है, टोटल आपका देखेंगे तो 8 पदों पर यह भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हो। दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पास आपको जो है शैक्षणिक योग्यता और वेतन की जानकारी देखने को मिलेगी। दोस्तों, ठीक है, यहाँ पास प्रशिक्षण समन्वयक जिले स्तर के लिए इसके लिए जो वेतन आपको मिलने वाला है दोस्तों, 51,780 रुपये का वेतन आपको मिलने वाला है। ठीक है, इस पद के लिए जो योग्यता मांगी है दोस्तों, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम आपको 60% अंकों के साथ स्नातकोत्तर आपका मांगा है। दोस्तों, ठीक है, MA/MSc, ठीक है, इस या फिर आपके पास होना चाहिए दोस्तों ग्रामीण विकास कार्यक्रम में आपका स्नातकोत्तर उपाधि आपके पास होनी चाहिए। दूसरा आपका है कौशल विकास ऑब्लिक शासकीय एवं गैर शासकीय कार्यालय में 3 वर्ष का आपका पास अनुभव होना चाहिए। दोस्तों, ठीक है, मेरिट हेतु अंकों का निर्धारण किस प्रकार से होगा दोस्तों, यहाँ पास देखेंगे हायर सेकेंडरी में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंकों का वेटेज देते हुए 20 अंक, अनिवार्य शैक्षिक योग्यता का भी 30 अंक और आपका शासकीय या फिर गैर शासकीय कार्य का अनुभव पर 100 अंकों का वेटेज देते हुए प्रत्येक वर्ष हेतु 4 अंक, अधिकतम आपका 20 अंक। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर प्रायोगिक परीक्षा 100 अंकों का वेटेज देते हुए 20 अंक और साक्षात्कार हेतु आपका 10 अंक है। दोस्तों, ठीक है, प्राथमिकता किनको प्राथमिकता मिलने वाली है? उच्च शैक्षणिक संस्था में कार्य अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी, निर्माण कार्यों से संबंधित प्रशिक्षण कार्य को प्राथमिकता दी जाएगी और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यों को प्राथमिकता यहाँ पास मिलने वाली है। दोस्तों, ठीक है, दूसरा पद देख लेते हैं। दूसरा पद है आपका लेखापाल के लिए जिला स्तर पर है पद। दोस्तों, ठीक है, 23,350 रुपए की इसमें सैलरी मिलने वाली है। इसके लिए जो योग्यता मांगी दोस्तों, छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जारी अर्हता अनुसार इसके लिए जो है क्लियर नहीं बताएगा दोस्तों, बट इसमें आपका जो है 10+2 होता है। साथ ही साथ आपके पास जो है 1 वर्ष से डिप्लोमा अगर आपके पास है तो आप इसके लिए योग्य हैं। दोस्तों, ठीक है, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए देखिए मेरिट हेतु अंकों का निर्धारण किस प्रकार से किया जाना है दोस्तों। हायर सेकेंडरी में प्राप्त प्रतिशत का 100 अंकों का वेटेज देती है, इसका 30 अंक है दोस्तों। शैक्षणिक योग्यता का 30 अंक है और इसमें आपका अनुभव का 20 अंक है और इसका जो है कंप्यूटर प्रायोगिक परीक्षा का जो है 20 अंक है। ठीक है, इसमें प्राथमिकता मिलने वाली दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में कार्य अनुभव को और साथ ही साथ उच्च शिक्षा MCOM को प्राथमिकता इसमें मिलने वाली है। ठीक है, देन आपका तीसरा पद है दोस्तों डाटा एंट्री ऑपरेटर का। ये भी आपका जनपद स्तर का है दोस्तों। इसमें आपका 23,350 रुपये का वेतन मिलने वाला है। ठीक है, इसमें भी आपका जो है 10+2 साथ ही साथ आपका जो है कंप्यूटर होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, इसके लिए भी देखेंगे हायर सेकेंडरी का 30 अंक, शैक्षणिक योग्यता का 30 अंक और आपका जो है अनुभव का 20 अंक और आपका जो है कंप्यूटर प्रायोगिक परीक्षा का 20 अंक आपको जिसमें मेरिट के लिए देखा जाएगा दोस्तों। ठीक है, और इसमें आपका जो है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में कार्य अनुभव को प्राथमिकता मिलने वाली है। चौथा पद है आपका सहायक ग्रेड 3 के लिए दोस्तों जिला स्तर का। इसमें आपका 18,000 रुपये की सैलरी है। इसके लिए भी देखिए सहायक ग्रेड 3 में भी सेम है दोस्तों। ठीक है, 10+2 साथ ही साथ आपके पास कंप्यूटर, यहाँ पास मेरिट का भी प्रक्रिया जो है सेम है दोस्तों। ठीक है, इसमें भी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के कार्यान्वयन को प्राथमिकता मिलने वाली है दोस्तों। ठीक है, फिर आपका पांचवा पद है विकासखंड समन्वयक के लिए जनपद स्तर का। ठीक है, 39,875 रुपये की सैलरी होने वाली है दोस्तों। इसके लिए जो योग्यता मांगी आपका मान्यता प्राप्त संस्था से आपका जो है बी या फिर बीटेक में आपका 60% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए या फिर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में आपका जो है स्नातकोत्तर होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, 60% अंकों के साथ। दूसरा आपका बोला है कम से कम 2 वर्ष का अनुभव आपके पास होना चाहिए। ठीक है, फिर आपका इसके लिए जो मेरिट हेतु जो अंकों का निर्धारण होगा उसमें आपका देखिए हायर सेकेंडरी का 20% अंक है दोस्तों और इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता मांग रहे हैं उसमें आपका 30%। देन आपका यहाँ पास जो है अनुभव का 20 अंक और आपका कंप्यूटर परीक्षा का 20 अंक है। ठीक है, और साक्षात्कार का इसमें 10 अंक है दोस्तों। ठीक है, प्राथमिकता इसमें भी मिलने वाली है दोस्तों शैक्षणिक संस्था में अनुभव को प्राथमिकता और निर्माण कार्य में संबंधित कार्य अनुभव को प्राथमिकता इसमें मिलने वाली है। ठीक है, भर्ती से संबंधित नियम और शर्तें यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पहला लिखा है दोस्तों, ये जो विज्ञापन है पहले भी जारी हुआ था। ठीक है, 3/9/2024 से आपका 18/9/2024 तक इसके लिए आवेदन मंगाए गए थे दोस्तों। बाद में इसको जो निरस्त कर दिया गया था। अगर आपने पहले भी इसका आवेदन कर चुका है दोस्तों, 18/9/2024 शाम 5 बजे तक प्राप्त हो चुका है अगर आपका आवेदन, तो आपको जो है पुनः आवेदन प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तथापि अगर आपके जो है आवेदन में कुछ गलत आपको लगता है कि कुछ कमियां रही गई हैं तो आप जो पुनः आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा इसमें लिखा दोस्तों निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र जो बंद लिफाफे में केवल पंजीकृत डाक या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपका आवेदन करना है। कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत महासमुंद के नाम से 15/10/2024 को शाम 5:30 बजे तक जो है आवेदन प्राप्त किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, व्यक्तिगत रूप से सीधे आवेदन अथवा ईमेल के माध्यम से आप जो है आवेदन करते हैं तो आवेदन आपको स्वीकार नहीं किया जाएगा। निर्धारित समय सीमा के अपेक्षा प्राप्त आवेदनों पर जो विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, तीसरा लिखा है दोस्तों इसमें आयु न्यूनतम आपका 21 वर्ष और अधिकतम जो है 35 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, और आपको जो है ये जो आयु की जो गणना होने वाली है दोस्तों 1 सितंबर 2024 के अनुसार होने वाली है। ठीक है, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र आपका मान्य होगा दोस्तों। स्थायी जाति प्रमाण पत्र एवं उसके संबंध में शपथ पत्र आपको जो है संलग्न करना है आपके आवेदन फॉर्म के साथ।
फिर आपका नेक्स्ट लिखा है दोस्तों, आवेदक द्वारा आवेदन हेतु समस्त दस्तावेज की स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करने, सभी दस्तावेजों का फोटोकॉपी और उसमें आपका सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखा है दोस्तों, आवेदक को जो छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए, ठीक है, और सक्षम प्राधिकारी द्वारा जो है जारी निवास प्रमाण पत्र के स्वप्रमाणित जो है छाया प्रति आपको संलग्न करना है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है दोस्तों, ये जो नियुक्ति है आपका अधिकतम 3 वर्ष के लिए होगी, ठीक है, और आवश्यकता होने पर जो है आपकी योग्यता और कार्य क्षमता के अनुसार जो है आपकी जो कार्य अवधि उसको आगे बढ़ाया भी जाएगा, ठीक है, 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा, ऐसा लिखा है दोस्तों, ठीक है। देन आपका आगे लिखा है, यह नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग के, इसमें कुछ नहीं है दोस्तों, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, आवेदक जिसने विवाह के लिए न्यूनतम विवाह के लिए जो न्यूनतम एज तय की गई है दोस्तों, अगर उस आयु सीमा से पहले अगर आपने विवाह कर लिया तो आप जो है इस आवेदन के लिए जो है पात्र नहीं होंगे, ठीक है। और वो आवेदक जिसके जो है 2 से अधिक संतान है, जिसमें से एक का जन्म जो 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ है, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखा है दोस्तों, उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पति और पत्नी जीवित हो, पात्र नहीं होगा। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है, अर्थात यदि शासन को इस बात की समाधान हो जाता है कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह जो है इसके लिए आवेदन कर सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लिखा है दोस्तों, आवेदन संविदा पद नियुक्ति व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1965 से शासित होगा, ठीक है। संविदा नियुक्ति के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा 1 माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में 1 माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखा है दोस्तों, सेवा समाप्ति पश्चात संविदा अधिकारी कर्मचारी के रूप में दी गई सेवा अवधि हेतु किसी प्रकार की पेंशन, उपाधन या मृत्यु लाभ आदि की पात्रता आपको नहीं मिलने वाली है। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे लिखा है, जिले में प्राप्त कुल आवेदन पत्रों को मेरिट आधार पर सूचीबद्ध किया जाएगा और उनको कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। तदुपरांत कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों को जोड़ते हुए अंतिम चयन सूची आपकी तैयार की जाएगी, ठीक है। सर्वोच्च अंक अर्जित करने वाले आवेदक की नियुक्ति दिया जाएगा। प्रतीक्षा सूची की वैधता 1 वर्ष के लिए रहेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लिखा है दोस्तों, शासकीय अर्ध शासकीय संस्था में कार्यरत आवेदक को अपना आवेदन पत्र उचित माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अगर आप कहीं पास कार्य करते हैं दोस्तों, तो और अगर आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको जो है अनापत्ति प्रमाण पत्र भी अटैच करना है, ठीक है। अपूर्ण रूप से अगर आप आवेदन भरते हैं दोस्तों या फिर स्पष्ट रूप से, तो आपका आवेदन जो है निरस्त कर दिया जाएगा। लिफाफे के ऊपर आवेदित पद एवं जिला जनपद स्तर का स्पष्ट रूप से आपको उल्लेख करना है, ठीक है। आप जिस भी लिफाफे में आवेदन करेंगे दोस्तों, तो लिफाफे के ऊपर में आपको जो है आवेदित पद या फिर जिला जनपद स्तर का जो आपको उल्लेख करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखा है दोस्तों, नियुक्ति के संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पास अगर पहला प्रारंभिक सूची निकल जाता है दोस्तों, उसके बाद अगर आप किसी प्रकार का दावा आपत्ति करते हैं, आपके पास अनुभव है या फिर किसी शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र को लेकर, तो जो है उसको जो है मान्य नहीं किया जाएगा। पहली बार जो आवेदन करेंगे और उस पर जो भी आप डॉक्यूमेंट संलग्न करेंगे दोस्तों, उसी के आधार पर जो मेरिट सूची तैयार की जाएगी, ठीक है। देन आपका नेक्स्ट लिखा है दोस्तों, दावा आपत्ति में केवल लिपिकीय त्रुटि का ही सुधार किया जाएगा। इस संबंध में किसी भी प्रकार का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। नियम एवं शर्तों में जो महत्वपूर्ण बातें थी दोस्तों, वो मैंने आपको बता दी। फिर आगे बढ़ते हैं, अब आगे यहाँ पास आपको आवेदन का प्रारूप देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। ये आवेदन का प्रारूप आपको इस पीडीएफ के लास्ट पेज में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको बेसिक जानकारी आपका भरना है, आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, ठीक है, जन्मतिथि, आपका स्थायी पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, शैक्षणिक योग्यता की जानकारी, सिर्फ सिंपल ही जानकारी मांगी गई है दोस्तों, एक्स्ट्रा कोई जानकारी इसमें मांगी नहीं गई है। तो ये आप आवेदन पत्र जो है प्रिंट आउट निकाल के भर लेंगे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद बताए गए पते अनुसार जो बताया गया तिथि है उस समय तक जो है आपको स्पीड पोस्ट से फिर रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आवेदन पत्र जो है भेज देना है दोस्तों, ठीक है। बाकी ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी दोस्तों। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोवाइड कर दिया है, तो जाइएगा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।